हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम यूपी टीईटी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। देखिए, वेबसाइट में काफ़ी अपडेट आ चुकी है। अब देखिए, अब आप लोग अपना फॉर्म फिल करिए। हम ये फ्रेश वीडियो बना रहे हैं। अब काफ़ी वेबसाइट में अपडेट है। अब काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करिए, अपना कंप्लीट फॉर्म भरिए। एक फ्रेश वीडियो है, कोई पुरानी वीडियो हम दोबारा उठाकर नहीं डाल रहे हैं, नई फ्रेश वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिए और सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाइए। ठीक है, आप इसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर होगा इनिशियलाइज OTR ID, इस पर क्लिक करिए। देन इसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अपना नेम डालिए, फादर नेम, मदर नेम। ये डिटेल जो आप लोग यहाँ पर डाल रहे हैं वो 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। 10th की मार्कशीट पर जो डिटेल है वो यहाँ पर डालिए। बाकी आधार से कोई मतलब नहीं है। अगर आधार में गलत हो तो आधार में सही कराइए, या फिर पैन कार्ड से वेरिफिकेशन कर लीजिए। पैन कार्ड में सही होनी चाहिए फिर। ठीक है, आगे सेम यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेम, यहाँ पर जेंडर यहाँ पर सेम, जेंडर यहाँ पर। ठीक है, और आगे अपने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे। पैन कार्ड ले रहे हैं तो पैन कार्ड का ऑप्शन लें। अतः पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, वेरीफाई पैन पर क्लिक करें, पैन का वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। फिर इसके बाद में मोबाइल नंबर डालें, उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, OTP जाएगा उसको वेरीफाई करें। इसके बाद में ईमेल ID यहाँ पर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें, उसको वेरीफाई करें। ठीक, पैन कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहें तो पैन कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर देना, आपको वेरीफाइड यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, डिटेल मैच नहीं कर रही हो तो आप लोग उसमें करेक्शन कराने के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन था, उस पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। तो OTP डालने के बाद में आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये भी आपको वेरीफाई शो हो जाएगा। इसके बाद में ईमेल ID यहाँ पर फिल करिए, उस पर एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में इसके बाद में ईमेल ID पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। QR कोड से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब QR कोड यहाँ पर आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग यूज़ कैमरा इंस्टेड, इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरे को अगर परमिशन मिली होगी तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर कैमरे को परमिशन नहीं मिली हुई है, क्लोज एनी बबल्स, इस तरीके से कुछ लिखकर आ रहा है, तो आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा परमिशंस कैमरा अलाउड। यहाँ पर आपको ब्लॉक शो कर रहा होगा, आप लोग इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में चेहरे को लाइए। जब फ्रेम में जब आपका पूरा चेहरा सही से आ जाए, आप लोग इसके बाद में कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाना है, बाल समेत पूरा चेहरा आपका इस फ्रेम में दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेव वेरीफाई फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अगर आप लोगों को दोबारा इसको रीटेक करना हो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक कर देना। कैसे लाइव फोटो अपलोड करना है, किस तरह का, तो एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड लेना होगा, पीछे पर्दा खिड़की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ लाइटिंग ठीक ठाक हो, आपका चेहरा और कान वगैरह पूरी तरीके से दिखने चाहिए। ठीक है, इसका फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में सेव वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक कर देगा। दोबारा खींचना हो फ़ोटो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक करके दोबारा से खींच सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा लाइव फ़ोटो कैप्चर्ड एंड लिंक्ड सक्सेसफुली। जी हाँ, आप लोगों का लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड लेना जिसमें सफ़ेद हो। ठीक है, सफ़ेद ठीक रहेगा। ठीक है, चेहरा आपका सही से दिखना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ही फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करें। कोई अगर गलत अपलोड होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही से अपलोड करिएगा, इस प्रकार से अपलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अपने। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम राम, तो अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो, अपने नाम का पहला लेटर लेना कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर लेने स्मॉल, और इसके बाद में @ ले लें, और इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, फिर कुछ भी नंबर्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 नंबर्स। और यही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर दें। अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस में जाएंगे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में उस ऑप्शन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो यहाँ पर अपनी मदर का मेडन नेम डालेंगे।
अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पासवर्ड रिसेट करने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है उनको ऐड या माइनस जो भी आपके सामने है इसको ऐड करके यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, इस डिटेल में करेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जिसमें आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन चीज़ों में करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं होगा, इसके लिए अलग से करेक्शन डेट आएगी। तो अगर एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक आपके नेम, मदर फादर नेम, DOB, जेंडर वगैरह में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर बार ये करेक्शन नहीं हो पाता है, कब कुछ ही टाइम पर करेक्शन डेट आती है बस। ठीक है, तो अपना चेक करने के बाद में प्रोसीड एंड रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक OTR ID मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर आपको OTR ID शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, DOB, इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में भी। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है जिससे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। आगे है टेलीफोन नंबर, इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट रहेगी। आगे है मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे मैरिड में जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस प्लेस में हुआ है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दें। आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा। ठीक है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन, जहाँ पर है लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, फेस, जहाँ भी है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं, नो मार्क भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे आएगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपके फादर की है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा किन किन स्टूडेंट्स को, OBC SC ST EWS कैटेगरी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखें नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर आपको शो होगा। आगे है सर्टिफिकेट इशू डेट, ये डेट आप लोगों को सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, ईयर में कितना आ रहा है, तो ईयर में मिनिमम आप कितना ही पुराना लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आप 3 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाइए। अगर OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और SC ST के छात्र 5 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि ऑनलाइन अपडेट ना हो, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर में यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, कितना ही पुराना आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आगे है इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर डालेंगे। इशूइंग अथॉरिटी भी आपको सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिल जाएगी, तहसीलदार होगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट वगैरह कहीं पर भी, कहीं से आपको आपने बनवाया होगा। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपने इशू किया है। यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो लगाएंगे यस, वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर इनमें से आते हैं तो लगाएं, वरना नन पर लगाएं। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, OBC SC ST वालों को और EWS वालों को यहाँ पर यस करना है। आगे आएगा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, अपना एड्रेस फिल करिए। एड्रेस लाइन 1 अपना फिल करें यहाँ पर, लाइन 2 यहाँ पर फिल करें, लाइन 2 में अपना विलेज टाउन एरिया फिल कर दें। लाइन 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस ऑप्शन में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे जिला, किस ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करिए। आगे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप भी कंप्लीट होगा। अगला स्टेप रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन सामने आ रही है, सारी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, पहला आप लोगों को यहाँ पर देनी है 10 की इन्फॉर्मेशन, फिर 12 की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10 का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें पहले,
ठीक है। आगे 10 का बोर्ड का नाम डाल दें, सब्जेक्ट डाल दें सभी एक एक करके कॉमा लगा लगा कर, पासिंग ईयर यहाँ पर डाल दें, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डाल दें। ये मार्कशीट नंबर वगैरह कहाँ कहाँ पर मिलेगा इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, प्ले लिस्ट है चैनल पर, आप जाकर किसी वीडियोज़ को देख सकते हैं जी। काफ़ी सारे सॉल्यूशन की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ग्रेडिंग टाइप में और रिजल्ट किस बेस पर आता है, जो भी बोर्ड में आता है परसेंटेज, बाकी अगर कोई और बोर्ड हो, अगर CGPA में आपका रिजल्ट आ रहा है तो CGPA भी ले सकते हैं। ठीक, आगे मार्क्स ऑफ 10 फिल कर दें, नोडल मार्क्स फिल कर दें, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट हो जाएगी। इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अगर CGPA हो तो यहाँ पर CGPA सिलेक्ट करें, इसके बाद में आउट ऑफ 10 कितना CGPA मिला है वो यहाँ पर डालना, अपने आप 9.5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर परसेंटेज बनकर आ जाएगी। इसके बाद में 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम लेवल में जाना है और यहाँ से 12th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेम तरीके से 12th का बोर्ड, 12th की सभी सब्जेक्ट के नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स फिल करेंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन लेंगे ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, इसके बाद में अब अगर आप ट्रेनिंग अगर आप लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जैसे BA BEd या BSc BEd या DLEd, तो आप परस्यूइंग पर टिक लगा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो अपनी ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर डालिए। जो मेन सब्जेक्ट थे आपके पास ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, 3 के नाम डाल सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में 2 मेन सब्जेक्ट होंगी, उन 2 मेन सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग नीचे आएगा, नीचे अब यहाँ पर आपको शो होगा पासिंग ईयर, आपने ग्रेजुएशन कब पास किया, ईयर डालना है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है। मार्कशीट नंबर अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो NE डाल सकते हैं, वरना ईयर कंप्लीट करना, लास्ट ईयर कंप्लीट करने के 8-9 महीने बाद में मार्कशीट मिल जाती है, मिल गई होगी। अगर आपको इतना टाइम हो गया है तो कंप्लीट करोगे, आप कॉलेज से जाकर मार्कशीट ला सकते हैं। फिर यहाँ पर डालेंगे मार्क्स ऑफ 10 और टोटल मार्क्स। अगर ईयरली पैटर्न पर आपने ग्रेजुएशन किया है तो तीनों साल के मार्क्स ऑफ 10 और टोटल मार्क्स ऐड करके डालना। और अगर आपने सेमेस्टर पैटर्न पर किया है तो CGPA में आपको मार्क्स मिले होंगे, और फिर CGPA से आप लोग परसेंटेज निकालना और परसेंटेज से मार्क्स काउंट कर लेना। इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनी हुई है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जाकर जरूर देखिए। काफ़ी सॉल्यूशन की वीडियो हमने उसमें ऐड कर रखी है। ठीक है, जाकर जरूर देखिएगा। तो अपना अगर परसेंटेज में हो, CGPA में हो तो परसेंटेज में चेंज करके यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव करिए। आगे रहेगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर एडमिशन ले लिया है BEd DLEd में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार रूल चेंज हो गया है। अब यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर डाल दीजिए, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना BEd DLEd कंप्लीट किया है या फिर कर रहे हैं। पहले कंप्लीट वालों की बात कर लेते हैं, कंप्लीट वालों को कैसे फॉर्म भरना है। तो अगर आपने BEd DLEd कंप्लीट कर लिया है तो आपको इस पर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना, आपने BEd DLEd कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से या फिर कौन से बोर्ड से किया है। आगे सब्जेक्ट का नाम, अब सब्जेक्ट में क्या डालें, ऐसे छात्र जिन्होंने BEd कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पर एक अपनी टीचिंग सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे, ऑप्शनल वाली। और ठीक है, एक आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होगी, कौन सी हो सकती है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ आर्ट, इस तरीके से कुछ हो सकती है। या फिर पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी जो कि ऑप्शनल में होगी, उसका नाम और कॉमा इस तरीके से लगाकर BEd ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना। क्लियर हुआ। या फिर अगर BEd ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देंगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप एक टीचिंग सब्जेक्ट और कॉमा लगाकर BEd ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और इसके बाद में पासिंग ईयर यहाँ पर डालें, आपने कब पास किया अपना BEd DLEd। और अगर DLEd की बात करें तो DLEड वाले छात्र क्या करेंगे, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने DLEd कंप्लीट कर लिया है तो अपनी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट नाम तो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि 100 वर्ड में यहाँ पर नाम लिखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप DLEd ऑल सब्जेक्ट डाल दें। ठीक है, कैसे डालना है, हाँ कुछ इस प्रकार से आप लोग डाल सकते हैं, DLEd ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि DLEd में जो सब्जेक्ट होती हैं वो लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास सेम होती हैं, जिसमें इंग्लिश भी होती है, मैथ भी होती है, साइंस भी होती है, हिंदी भी होती है। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है सारी आपकी DLEd में होती है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होती है। ठीक है, सारी सब्जेक्ट मिक्स होती है। तो आप लोग यहाँ पर DLEd ऑल सब्जेक्ट डाल देंगे, DLEd वाले जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक, आगे अपना पासिंग ईयर डाल देना, सभी लोग BEd की हो चाहे DLEd की हो। रोल नंबर यहाँ पर डाल देना, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डाल देना। मार्कशीट नहीं मिली हो तो NA डाल सकते हैं या फिर एनरोलमेंट नंबर डाल सकते, दोनों सही है। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं दोनों साल के मिलाकर।
ठीक है। डीएलएड और बीएड आपने कंप्लीट कर लिया है तो टोटल मार्क्स दोनों साल के मिलाकर डालिए और मार्क्स ऑब्टेन दोनों साल के मिलाकर डालिए। अगर सीजीपीए में रिजल्ट आ रहा हो तो सीजीपीए आपको एक ही मिला होगा फाइनल सेमेस्टर वाला, तो फाइनल सेमेस्टर पर सीजीपीए लिखा होगा, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए और परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करिए, फिर यहाँ पर फिल करिए। ये हुआ कंप्लीट वालों के लिए। अब परस्यूइंग वालों की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद में एक ऑप्शन और आएगा, आप ईयर कौन से में हैं। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में है तो फर्स्ट ईयर में है, और अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है तो फिर फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी नाम डालेंगे जहाँ से आप लोग अपना कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, बीएड या फिर डीएलएड। आगे आएगा लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके एक भी ईयर या एक भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो आपको डालनी है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट के नाम, लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर की 2 सब्जेक्ट के नाम। ठीक है। अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की 2 मेजर सब्जेक्ट होती है लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, उन 2 मेन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकती है या फिर हिंदी इंग्लिश, कुछ भी हो सकती है। 2 सब्जेक्ट नाम, अगर बीएससी की है तो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स हो सकती है या फिर मैथ फिजिक्स हो सकती है। ठीक है। अगर इसके अलावा आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो ऐसी कंडीशन में आप पहले सेमेस्टर की सब्जेक्ट यहाँ पर डालेंगे। अब सब्जेक्ट में क्या डालना है, वही सेम, एक टीचिंग सब्जेक्ट कॉमा लगाकर अपना बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट कोई सी भी हो सकती है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या फिर पेडागोजी ऑफ मतलब टीचिंग ऑफ पेडागोजी एक ही है, मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में पेडागोजी करके लिखा होता है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इस तरीके से लिखा होता है। और कुछ जगह पर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या टीचिंग ऑफ इंग्लिश करके लिखा होता है। तो आप लोग अपने बीएड के एग्ज़ाम फॉर्म पर चेक करना या एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट पर चेक करना, पेपर का नाम लिखा होगा ऑप्शनल वाले, और जो कि टीचिंग वाला पेपर होगा तो उस पेपर का नाम डालना है और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देनी है। ठीक, ये बात कर रहे हैं हम बीएड के फर्स्ट ईयर की। ठीक है। और डीएलएड के फर्स्ट ईयर के छात्र वो भी सेम अपना डीएलएड ऑल सब्जेक्ट डाल देंगे। अगर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है। आगे एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, अगर इस बार फर्स्ट ईयर है तो अगले साल 2027 में सेकेंड ईयर हो जाएगा। अगर इस बार सेकेंड ईयर है तो 2027 में मतलब 2026 में ही आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर रोल नंबर ऑप्शनल है सबको छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर डालना चाहें तो कब डालेंगे, अगर आप दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर के यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डाल सकते हैं। सीजीपीए में तो कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, कन्वर्ट करके। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप ऐसी कंडीशन में अपने वही ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की 2 सब्जेक्ट डाल दें और इन सबको छोड़ देंगे। अब ऐसे छात्र जो सेकंड ईयर में आ गए हैं वो लोग अपना यहाँ पर अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या डालना है, अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट। अब फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट होंगी, वही सेम, एक टीचिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल वाली और बाकी सभी जो है कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इस तरीके से डाल देंगे। डीएलएड के छात्र हैं तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर डीएलएड ऑल सब्जेक्ट इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं, 4th सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर की सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है। तीसरे सेमेस्टर की सब्जेक्ट अगर यहाँ पर 1/1 नहीं आ रही हैं तो फिर आप फिर से वही एक टीचिंग सब्जेक्ट का नाम और बाकी कॉमा लगाकर बीएड ऑल सब्जेक्ट ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और डीएलएड के छात्र हों तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, तो अगर सेकेंड ईयर में हैं, 4th सेमेस्टर एग्जाम अगर अभी आप देने जा रहे हैं तो आपका इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसी 2026 की डेट यहाँ पर डाल देना, 2026 यहाँ पर डाल देना। आगे रोल नंबर डाल देना, मार्कशीट नंबर नहीं मिला हो तो एनए या फिर एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर नीचे टोटल मार्क्स डालने, टोटल मार्क्स कौन से डालने हैं, अगर 4थे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर के यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड डालने हैं। अगर तीसरे सेमेस्टर में ही हैं तो दूसरे सेमेस्टर की टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर डालने हैं। अगर मार्क्स ऑब्टेंड वगैरह सीजीपीए में प्राप्त हुआ हो तो सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करके और मार्क्स से फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर परसेंटेज से मार्क्स निकाल कर यहाँ पर डालिएगा। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डिटेल भरिएगा। यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक है। अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप लोग एडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव यहाँ से कर देंगे। ठीक।
इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा प्रोसीड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना और प्रोसीड करना है इसको। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा ट्वेन डिटेल्स का। ट्वेन डिटेल्स में अगर आप जुड़ो भाई बहन हो तो यस करें, बंधन नो पर सिलेक्ट है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट में आ रहे हैं, इनमें से कोई एक, ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे और जो ऑप्शन लेंगे उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में हाथ से लिखकर ब्लू पेन से, ठीक है, लिखकर और आप लोग वाइट बैकग्राउंड पे इस पर लिखकर इसको फोटो खींचकर इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। बाकी आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पर क्या अपलोड करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, आप लोग अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगी। या तो अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर दें या फिर अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है डिटेल से, ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें, अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा, ठीक है। इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आएगा एग्जाम प्रेफरेंस, सिलेक्ट योर पेपर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर शो होगा एग्ज़ाम प्रेफरेंस। यहाँ पर देख लें काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पर देखिए अप्लाइड फॉर, किस लेवल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, फीस वगैरह देख सकते हैं, सिलेक्ट। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस पेपर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 पर टिक करें। पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग पेपर 2 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करें तो आप लोग ये वाला ऑप्शन लें। बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो BEd और DELED दोनों डिग्री होनी चाहिए, चाहे एक कंप्लीट हो और एक परस्यूइंग हो तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों कंप्लीट हो तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना हो तो आपको दोनों कंप्लीट करनी होगी, या फिर एक परस्यूइंग या फिर एक कंप्लीट। और अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है तो आपको DELED कंप्लीट करना होगा या फिर परस्यूइंग में हो। DELED कर रहे हैं या फिर परस्यूइंग में है तो 1 to 5, और BEd कर रहे हैं तो फिर 6 to 8 ले सकते हैं, तो अपना ऑप्शन लेंगे। अगर BEd के लिए फॉर्म भर रहे हैं, BEd किया है, अपर प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट ग्रुप में अगर BA किया है ग्रेजुएशन में तो फिर आपने सोशल साइंस से BEd किया होगा या कर रहे होंगे। अगर BSc की है तो फिर आप साइंस और मैथ ग्रुप से अपना BEd कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर कॉमर्स से BCom किया है तो फिर आपको आर्ट वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है, अपना ऑप्शन लीजिएगा। आगे आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हो तो यस, वरना नो। नीचे आपने कौन से ऑप्शन से अपना BEd कंप्लीट किया है, पहले हम BEd वालों की बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं 6 to 8 जिनको पेपर 2 का फॉर्म भरना है। आप लोग कैसे भरना है, देखिए आपका एक मेन ऑप्शन है अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% अंक प्राप्त किए हैं स्नातक में, और इसके बाद में BEd में एडमिशन ले लिया है, एडमिशन ले लिया हो, चाहे अध्ययन कर रहे हो चाहे अपना कंप्लीट कर लिया हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। और अगर आपने 45% अंक प्राप्त किए हैं फिर BEd किया हो तो फिर आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट किया हो तब ये वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है, NCT से। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से BEd किया हो तो आपका ऑप्शन ये रहा, ठीक है।
हाँ सॉरी ये रहा स्पेशल विशेष शिक्षा, ये वाला ऑप्शन ये रहा, ठीक है। बाकी जो आपका ऑप्शन हो अपना ऑप्शन आप लोग यहाँ से लीजिएगा। इसके बाद में आएगा सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज आप लोग कौन सी लेना चाहेंगे, तो पहले यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन कौन से ऑप्शन में से है। एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालने के लिए आएगा। अब बीएड आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं यहाँ पर डालिए। आगे क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, कंप्लीट कर लिया हो बीएड तो पास पर लगाइए। फिर कंप्लीट वालों को कैसे बनना है, पास पर लगाइए। इसके बाद में डेट ऑफ कंप्लीशन डालिए, यानी कि ये डेट आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगी। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो जाकर ले आइए। मार्कशीट कब मिल जाती है, मार्कशीट कंप्लीट करने के लगभग 8-9 महीने के बाद में मिल जाती है ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। अगर बीएड आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मार्कशीट मिल गई होगी, मतलब अगर 8-9 महीने हो गए तो आगे हो गया, आप कॉलेज से आकर ले आइए। फिर वहाँ उस पर एक डेट होगी प्रिंटेड डेट, वो प्रिंटेड डेट ही यहाँ पर डाल देना, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो ऐसी कंडीशन में लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर की रिजल्ट डिक्लेयर डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी, ठीक है। और नीचे मार्क्स ऑब्टेन डालने होंगे दोनों साल के मिलाकर, और टोटल मार्क्स डालने होंगे दोनों साल के मिलाकर। अगर सीजीपीए में हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके और परसेंटेज से मार्क्स निकाल कर फिर डालने होंगे, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग में हैं, बीएड आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फिर ये वाला ऑप्शन लीजिएगा। आगे आएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर आपका इसी साल है तो अगले साल 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर डेट कौन सी डालनी है, डेट और मंथ। तो आप ये पता करिए कि आपके अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे और कब ख़त्म होंगे। जैसे मान लीजिए आपके चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून के शुरू में शुरू होकर और लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 महीने स्किप कर दें, जुलाई और अगस्त। सितंबर की कोई डेट यहाँ पर डाल दें, क्योंकि रिजल्ट आता है लगभग एग्ज़ाम खत्म होने के 1.5 से 2 महीने के बाद में, तो बाद की ही डेट डालें, लगभग 2 महीने के बाद की डेट डालें, यानी लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक है। क्लियर आपको। अब आप लोग मान लीजिए सेकंड ईयर में, पहले तो ईयर सेलेक्ट करना। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर लेंगे, इसके बाद में यहाँ पर डालेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर सेकंड ईयर में हो तो यहाँ पर सेकंड ईयर लेना, इसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे डेट ऑफ कंप्लीशन। वही सेम लास्ट सेमेस्टर जो होगा उसका रिजल्ट कब आएगा वो डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक है। मान लीजिए लास्ट ईयर या फिर सेमेस्टर एग्जाम आपके जुलाई में खत्म हुए, लास्ट जुलाई में, या फिर मान लीजिए मिड जुलाई में खत्म हो रहे हैं आपके, 15 जुलाई को आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए बीएड के सेकंड लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर के या लास्ट सेमेस्टर की, तो 2 महीने स्किप करें, 15 अगस्त और 15 सितंबर। इसके बाद में सितंबर की लास्ट की डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड की डेट यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। नीचे आएगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फिर आपको मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं है। कौन डाल सकता है, जो सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है वो लोग यहाँ पर मार्क्स डाल सकते हैं, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फिर आपको यहाँ पर मार्क्स डालने ज़रूरी हैं, आपके लिए फिर मैंडेटरी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा डालना है, लास्ट सेमेस्टर। अगर आप चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड डालिएगा। अगर ये सीजीपीए में हो तो फिर आप कन्वर्ट करके मार्क्स बनाकर यहाँ पर फिल करिएगा। क्लियर हुआ। अगर फर्स्ट ईयर में है तो फिर मार्क्स फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इसके तो इस प्रकार से आप लोग भर लें। दूसरी बात करें DLED 1 to 5 के लिए कैसे भरना है, तो यहाँ पर अपना DLED 1 to 5 का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अपना गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हो तो यस नो कर दें। आगे अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, कौन से ऑप्शन से आपने अपना DLED किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना आपने कौन से ऑप्शन से अपना DLED कंप्लीट किया है फिर कर रहे हैं, अपना ऑप्शन ले लेना अपने हिसाब से। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अपनी बोर्ड का नाम डालेंगे, DLED बोर्ड से होता है, ठीक है। तो बोर्ड का नाम डाल देना यहाँ पर, कौन से बोर्ड से, या फिर यूपी बोर्ड से, मतलब यूपी से कर रहे होंगे, SCERT शायद इस तरीके से कुछ बोर्ड है, तो शॉर्ट में है ये, लॉन्ग में आपको डालना है, ठीक है। आपको अपनी मार्कशीट पर चेक करना है, उस पर बोर्ड का नाम लिखा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर डाल देना वहाँ से देखकर, किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी आप यहाँ पर देख लेना, देख के डाल देना, ठीक है। आगे है क्वालिफिकेशन स्टेटस। DLED जो कोर्स है आपने अगर कंप्लीट कर लिया हो तो पास पर लगाइए, फिर यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन मार्कशीट डालिए, ठीक है। मार्कशीट नहीं मिली है तो 4 सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट डाल देंगे। इसके बाद में अगर आप परस्यूइंग में हैं तो परस्यूइंग पर क्लिक करिए। इसके बाद में डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डाल दें, डेट आपको समझा दी है, लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट डालनी है, ठीक है। परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स को पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर में हो तो अगले साल को कंप्लीट कर लेंगे, अगले साल में जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो आएगा वो डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम खत्म हुए जुलाई के लास्ट में तो रिजल्ट कब आएगा, अगस्त और सितंबर छोड़ दें, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगभग रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक की कोई भी डेट डाल सकते हैं। एग्ज़ाम खत्म होने के 2 महीने के बाद की कोई भी डेट लगभग डाल सकते हैं,
ठीक। अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो अपना सेकेंड ईयर वाला ऑप्शन लें, इसके बाद में यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन डाल दें। अब डीएलएड वाले छात्रों के यहाँ पर मार्क्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है जो सेकेंड ईयर में, केवल बीएड वालों को ही मार्क्स फिल करने हैं। इसके बाद में अपना सेकेंड लैंग्वेज चॉइस में अपना सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर दें। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे अच्छे से। कोई भी अगर अभी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल से वहाँ पर भी समझा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और ठीक है, और बाकी अपना फॉर्म भरें। इसके बाद में आपको शो होगा एजेंटियल क्वालिफिकेशन, पेपर 1 की क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिखेगा पेपर 1 प्राइमरी एजेंटियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझ लें, अगर आप पेपर 1 डीएलएड परसुइंग में हैं तो आप यहाँ पर अपलोड योर फाइनल मार्कशीट या डिग्री लिखा है यहाँ पर। अगर अब यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप परसुइंग में हैं तो क्या करेंगे, अगर सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दें, अगर चौथे सेमेस्टर में तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर कंप्लीट कर लिया है तो अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दें या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। ठीक है, नीचे बीएड कंप्लीट कर लिया है तो आप उसकी मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है और डीएलएड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखा है कि अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, तो लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट यहाँ पर लगा दें। साइज़ वगैरह कम करके क्लिक हेयर टू सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ से कोई एक पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक पीडीएफ अपलोड करते हैं। ठीक, इसके बाद में आपको शो होगा अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद में व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक कर दें और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा, इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाय आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इस पर यानी आप आईसीआई का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एसबीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ़ोन पे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा यूपीआई का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपकी फ़ी जितनी होगी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देख लें कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो तो क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड खुलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने जीपे फ़ोन पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर उसी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर यूपीआई ऐप के थ्रू डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग अपने ऐप में पहुँचेंगे, इसके बाद में डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अगर यूपीआई ऐप्स वाला ऑप्शन लेते हैं तो उस पर सिलेक्ट करें, इसके बाद में यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर पीएस, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब जिस भी ऐप से जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहें अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद में आपने जो ऐप सेलेक्ट किया है वो ऐप खुल जाएगा। इसके बाद में पे पर क्लिक करना और इसके बाद में अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्यूआर कोड वाला ऑप्शन लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना, इसके बाद में क्यूआर कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना, इसके बाद में उसी ऐप में जाकर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाकर इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करना, वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेमेंट जो है हो जाएगा और इसके बाद में आप लोग जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रिंट आप लोग यहाँ से कर लेना। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे आप लोगों को एग्जाम डेट एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिलेगी, तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।